हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के साइंस में आज हम फिजिक्स का हिस्सा ले रहे हैं और फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश का कई गुण होता है और उस प्रकाश के गुण में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन भी एक तरह का प्रकाश का गुण है। बैक दिनों में आप लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े हुए हो। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानें, लाइट क्या है आप जानते हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, किसी वस्तु का दृष्टि ज्ञान जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ये प्रकाश है। लेकिन प्रकाश का जो गुण, प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, वो क्या है? तो आइए स्टूडेंट, तल्लीनता और ध्यान पूर्वक आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसी चीज को इस फिगर में हम ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट, अगर प्रकाश की किरण इस प्रकार से एक प्रकाश के अपवर्तन के प्रक्रिया को यहां पे हम समझते हैं कि ये प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसे सीधा अपने मार्ग पर इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन ऐसा न होकर के ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हुई, कुछ हटी। ऐसा क्यों हुआ? और प्रकाश के इसी गुण को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, तो यह प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन है। अब स्टूडेंट, यहां पर आपका एक माध्यम है जिसे हम कहेंगे विरल माध्यम। यह हमारा पहला माध्यम है जिसे हम विरल माध्यम कह रहे हैं। यह हमारा हो गया सघन माध्यम, यह हमारा दूसरा माध्यम है, यह हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यह ध्यान देंगे, इस खड़ी हुई लाइन को, इस काल्पनिक लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। ये जो हमारी किरण है इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। इसके बाद इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो स्टूडेंट, जब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका कारण है, विरल माध्यम वह है जिसमें कण काफी दूर दूर स्थित होते हैं। ऐसा माध्यम जिसका कण काफी दूर दूर स्थित हो तो विरल माध्यम है, लेकिन ऐसा माध्यम जिसके कण काफी पास पास स्थित हो वह हो गया सघन माध्यम। जैसे अगर हम बात करें कि ऊपर का पहला माध्यम वायु है और नीचे का माध्यम जो है वो कांच है, तो कांच के कण काफी पास पास होंगे इसलिए सघन हो गया, और वायु है, वायु के कण काफी दूर दूर होंगे इसलिए ये विरल हो गया। तो विरल और सघन समझ में आया आपको? विरल का मतलब है कि जिस माध्यम के कण काफी दूर दूर स्थित होते हैं उसे विरल कहते हैं, जिस माध्यम के कण काफी पास पास स्थित होते हैं उसे सघन कहते हैं। तो जब वायु से कांच में किरण प्रवेश की तो वह अभिलंब की ओर झुक गई। इसी के अपोजिट, विपरीत अगर हम बात करें तो जब कोई किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। हम इस तरह से समझ सकते हैं, यह हमारा सघन माध्यम है, सघन से ऊपर के विरल माध्यम में जब किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह प्रक्रिया स्टूडेंट प्रकाश का अपवर्तन है। अब प्रकाश के अपवर्तन पर कुछ नियम भी हैं जिसे हम पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम के नाम से हम उसे जानते हैं। एक